गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 पाठ 21 इस प्रकार जो वहाँ जाते हैं वे कभी न वापस आने के लिए जाते हैं। वे सभी इस दुनिया से नाता तोड़ चुके हैं। मैंने इस दुनिया से नाता नहीं तोड़ा और ना ही तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दुनिया और इस दुनिया के बीच की कड़ी हूँ। जो हिमालय में रहते हैं उन्हें भी केवल उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिस स्थिति की आवश्यकता होती है वह मिल जाने के बाद वह स्थिति उनमें से बहने लग जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक ग्लास में दूध अधिक भर जाने पर वह ग्लास में से बहने लग जाता है। वे अपने आप को उन स्थानों पर इस प्रकार से बांध लेते हैं कि वे चाहे तो भी वे उन स्थानों के बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर है, वे इतने स्थान निर्जन है कि सामान्य मनुष्य वहां तक जाने की सोच ही नहीं सकता। उनके आसपास कोई सांसारिक मनुष्य नहीं है। उनके आसपास उन्हीं के जैसे लोग हैं, तो उनका ज्ञान सामान्य मनुष्य तक पहुंचेगा कैसे? संभव ही नहीं है। सालों से वे जो तपस्या कर रहे हैं उनकी उस सालों की तपस्या का फल समाज तक पहुंचाने का कार्य मुझे सौंपा गया है। यही कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया है। आप केवल दिखने के लिए माँ और बाप हो। आप दोनों केवल निमित्त हो मेरे जन्म के लिए। मेरे जन्मदाता तो वे ही लोग हैं। दूसरा, मैं उन मुनियों का एकमात्र माध्यम हूँ, तो मुझे तो वे उस मार्ग पर लाने ही वाले थे, इसलिए मैं इस मार्ग पर पहुँचा हूँ। प्रत्येक आत्मा जब जन्म लेती है तो वह एक विशेष उद्देश्य से जन्म लेती है। कोई आत्मा अतृप्ति के कारण जन्म लेती है। एक लालसा जो पूर्व जन्म में पूर्ण नहीं हुई उसे पूर्ण करने के लिए जन्म लेती है। कोई आत्मा पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेती है। कुछ आत्माएं किसी से अपना बदला, अपना वैर पूर्ण करने के लिए जन्म लेती है। प्रत्येक आत्मा जब वह अपने इच्छित कर्मों से मुक्त हो जाती है तो फिर वह मोक्ष के मार्ग पर चलती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में उसी मार्ग पर चल पाते हैं जिस मार्ग पर उन्हें चलना होता है। मनुष्य आता एक उद्देश्य से है और चलता एक उद्देश्य से है। आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। ध्यान मार्ग ही मेरा मार्ग है और मुझे इसी मार्ग पर चलना है। अब आप देखो, मैंने पढ़ाई नहीं की ऐसा नहीं है। पढ़ाई की, हमारी गरीबी की स्थिति होते हुए भी पढ़ाई की, कमाई करके पढ़ाई पूर्ण की। पढ़ने के लिए कई छोटे छोटे काम किए, पर इतना पढ़कर मुझे शांति मिली क्या? नहीं। फिर शांति की खोज में नौकरी की, नौकरी अच्छे से की, अच्छी तरक्की भी कर ली। सामान्य क्लर्क के पद से मार्केटिंग मैनेजर के पद तक पहुंचा। जब नौकरी छोड़ी तो उस समय तक मैं मालिक के नाक का बाल बन चुका था, यानी इतना महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि मुझे मालिक ने जो भी काम दिया मैंने उसे सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया। काम छोटा हो या बड़ा, सदैव सर्वोत्तम किया और कभी किसी भी काम को मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा ऐसा नहीं कहा। इसलिए उनका विश्वास प्राप्त किया कि इसे कोई भी कार्य दो यह अच्छा करेगा ही।
मैं सभी कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ था, ऐसा नहीं था। मैं मेरे से भी अधिक श्रेष्ठ लोगों से काम करा लेता था। किससे क्या काम कराना चाहिए यह जानता था और सबसे मधुर संबंध थे। तू देख, मेरे झगड़े कभी आज तक घर नहीं आए, क्योंकि मैं जीवन में किसी से झगड़ा ही नहीं हूँ। कभी कोई मेरी शिकायत को की ही नहीं है। कभी कोई मेरी किसी बात का बुरा मानता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। दूसरा, यदि कोई झगड़ालू स्वभाव का होता तो मैं उससे एक दूरी बनाए रखता। मेरा कॉलेज में, नौकरी में किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ। हमको मैनेजमेंट में सिखाया है, अपने से श्रेष्ठ लोगों से काम कराने की कला ही मैनेजमेंट है। भले ही हमें उस कार्य का ज्ञान न हो, एक ही व्यक्ति को सभी बातों का ज्ञान हो यह संभव ही नहीं है। लेकिन नौकरी भी अच्छे से की। जहाँ नौकरी की वह कंपनी भी कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और वहाँ रहकर मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन यह सब बाहरी दिखावा था। मैं अंदर से तो वहीं का वहीं था। कॉलेज में भी अशांत था, नौकरी में भी अशांत था। मैं तो शांति की खोज में था। जिस शांति की खोज में बचपन से कर रहा था, आज कह सकता हूँ वह मिल गई है। लेकिन वह शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिली। वह शांति मेरे भीतर से ही प्राप्त हुई है। इस शांति का बीज शिव बाबा ने मुझे नेपाल देश में दिया था। याद आ रहा है, मैं एक बार नेपाल जाकर आया था। मैंने पहली बार हवाई जहाज़ से यात्रा की थी। जब मैं घर आया था तू कहती थी, जब से तू नेपाल जाकर आया है तब से तेरे में कुछ बदलाव आया है। उस समय वास्तव में बदलाव एक ही था कि जिस आत्म शांति को मैं खोज रहा था वह मेरे ही भीतर से मुझे मिल गई थी। मेरी खोज समाप्त हो गई थी, मेरा खोजना समाप्त हो गया था और सारा चित्त भीतर की ओर चला गया था। फिर मैं आध्यात्मिक बातें करने लग जाता था तो तुम उस समय भी सुनते ही रह जाते थे। तुम्हें उस समय भय लगा कि कहीं मैं साधु न बन जाऊं, तो तुमने मेरी शादी कराई ताकि मेरा मन इस संसार में लग जाए। लेकिन मेरे जीवन को जिस मार्ग पर चलना था, गुरुदेव ने उसी मार्ग पर चलाया है। मैंने भी गुरुदेव को जीवन सौंप दिया था। मुझे सदैव विश्वास था, मेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे उनकी इच्छा से ही आ रहे हैं। अगर मेरी शादी हो, ऐसी ही उनकी इच्छा है तो हो। और अगर यह बात मैंने उन्हें सौंपी ही है कि गुरुदेव आपके कार्य करने के लिए यह शादी सहायक होगी तो ही यह हो, अन्यथा न हो। शादी हो गई। मैं समझ गया कि शादी मुझे मेरे मार्ग में आगे ले जाएगी और वैसा ही हुआ। पत्नी मेरे इस गुरु कार्य में शक्ति स्वरूपा सिद्ध हुई। मैंने तो शादी के 1 साल बाद ही नौकरी छोड़ दी थी। गुरु शक्तियों ने ही मुझे नौकरी छोड़ने की प्रेरणा दी थी। लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए अर्थार्जन भी आवश्यक था। इसलिए गुरु शक्तियों ने पत्नी को अच्छी नौकरी लगा दी। यानी किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और किस मार्ग पर नहीं, यह बताया। हम कई बार देखते हैं सड़क पर इधर मुड़िए ऐसा बोर्ड आता है, और एक तरफ आगे रास्ता नहीं है यह बोर्ड भी आता है। ऐसा ही कुछ होता है। परमात्मा भी हमारे जीवन में बोर्ड लगाकर हमें बताता रहता है, यह रास्ता तुम्हारे लिए बंद है और आगे तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। वह कभी भी सभी रास्ते बंद नहीं करता। एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता है। वास्तव में हम हमारे ही रास्ते पर चलने के आदी हो जाते हैं और रास्ते से लगाव हो जाता है। इसलिए जब कभी रास्ता आगे बंद है का बोर्ड देखते हैं तो हमें दुख लगता है, हमें बुरा लगता है।
लेकिन परमात्मा कभी भी किसी का मार्ग बंद नहीं करता है, रास्ता बदलता है। सदैव दूसरा नया रास्ता बनाने के लिए कोई रास्ता बंद किया जाता है। एक रास्ते का बंद होना सदैव एक नए रास्ते का आरंभ होता है। हमें बंद रास्ता देखकर तकलीफ होती है, पर नया रास्ता देखकर प्रसन्नता नहीं होती। वास्तव में रास्ता कभी बंद होता ही नहीं। परमात्मा तो जीवन को मोड़ता है। हम हमारे ही स्तर पर होते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। अगर उससे जुड़े हुए होंगे तो उसके बोर्ड भी पढ़ सकेंगे और उसका उद्देश्य भी समझ सकेंगे। वह हमें गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देता है। अगर गलत रास्ते पर गए तो वह उस रास्ते पर बंद का बोर्ड लगाकर सही रास्ते की ओर मोड़ देता है। अब देखो, तुम्हें भी लगता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखता है कि मैं नौकरी छोड़कर घर पर नहीं बैठा हूँ। मैं किसी नए गुरु कार्य के मार्ग पर चल पड़ा हूँ और उस मार्ग पर आकर मैं एक असीम शांति का अनुभव कर रहा हूँ, जो आत्म शांति मुझे जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। मुझे अब कुछ खोजना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ प्राप्त करना नहीं है। पूर्ण समाधान मुझे इस मार्ग पर आकर मिला है। मैं इस मार्ग में आकर प्रसन्न हूँ। यह मार्ग वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। अभी तक जो भी नौकरी की, काम किया, वह सब आप लोगों की इच्छा के कारण किया। तुम्हें लग रहा था कि मैं केवल नौकरी कर रहा था, लेकिन वास्तव में मैं तो खोज भी रहा था। वह खोज अब समाप्त हो गई है। दूसरा, मेरे नेपाल से आने के बाद तुझे लगता था कि मैं नास्तिक हो गया। ऐसा भी नहीं था। मेरी परमात्मा की खोज की दिशा बदल गई थी। लोग परमात्मा को बाहर खोजते थे, मैं भीतर खोजता था। मुझे मेरे ही भीतर परमात्मा मिल गया है और वह केवल मेरे गुरुदेव के कारण ही हो सका। परमात्मा तो हमारे भीतर ही है, लेकिन जब तक भीतर के परमात्मा को प्राप्त किया हुआ कोई बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम परमात्मा को बाहर ही खोजते रहते हैं। और जब वह भीतर प्राप्त हो जाए, फिर खोज बाहर कैसे होगी? बाहर खोज करेंगे तो ही बाहर खोजने वालों को लगेगा कि यह खोज रहा है। परमात्मा बाहर है ऐसा ही सब लोग समझते हैं और वे बाहर खोजते रहते हैं। अगर कोई बाहर नहीं खोजे तो वे समझते हैं कि वह खोज नहीं रहा है, वह नास्तिक है। वास्तव में हमारे भीतर ही परमात्मा है, यह बात ही मनुष्य को मालूम नहीं, तो भीतर की जाने वाली खोज कैसे मालूम होगी? समाज को उसकी जानकारी ही नहीं है और वह जानकारी कराने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरे नेपाल से आने के बाद जो तू कहती थी कि मैं एकदम बदल गया हूँ, तो मैं बदला नहीं था। मेरी खोज की दिशा बदल गई थी। अब तक मेरे जीवन में जो भी हुआ और जो होगा, वह सब उसकी इच्छा से होगा। प्रत्येक दिन भी उसकी ओर बढ़ा हुआ एक कदम होगा, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। मैं समाज से कुछ अलग कर रहा हूँ, यह सच है, पर देखना यह अलग ही सत्य साबित होगा। यह सत्य का इंतज़ार कई आत्मा कई जन्मों से कर रही है, मेरी राह देख रही है कि मैं उन्हें वह मार्ग बताऊं जिस मार्ग पर चलने से मंजिल मिल जाती है। एक जीवन इस कार्य के लिए बहुत कम है, समय कम है और कार्य अधिक है। बहुत बड़े कार्य का भार मेरे सिर पर है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा इस मार्ग पर चलने से किसी को भी तकलीफ नहीं हो रही है। फिर भी रिश्तेदार क्यों बोलते हैं पता नहीं। एक बात अवश्य बता रहा हूँ, मैं
एक सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। मैं एक असामान्य उद्देश्य लेकर जन्मा हूँ और जिस समय वह उद्देश्य पूर्ण होगा, मेरे जन्म का रहस्य भी बाहर आ जाएगा। अभी वह मुझे ही पता नहीं है, इसलिए मैं वह बता नहीं सकता, पर जब समय आएगा तब वह मालूम पड़ ही जाएगा। सामान्य जीवन तो सब लोग ही जीते हैं, मैं कुछ अलग हटकर करने जा रहा हूँ। वैसे तू ही देख, बचपन से ही मेरा रुझान भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ नहीं था। मैंने कभी यह चाहिए या वह चाहिए ऐसी मांग भी तेरे से नहीं की थी। नौकरी लग जाने के बाद भी मेरा सारा पैसा दूसरों पर खर्च होता था, वह दूसरों पर होता था। शान शौकत का जीवन मैंने कभी नहीं जिया। घर के लोगों, रिश्तेदारों, पहचान वालों के लिए उपहार लाने में ही मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी। यह बात भी सही है कि मैंने बचत कभी नहीं की। बचत मनुष्य इसलिए करता है कि उसे उसके भविष्य के लिए धन की आवश्यकता होगी। मुझे भविष्य की चिंता नहीं थी। माँ, तुम जानती हो, मैंने धन को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि धन साधन है। साधन तो बाहर से भी प्राप्त हो सकता है। साधना अपने आप को ही करनी पड़ती है। न मैं पैसे जोड़ना चाहता था और न अमीर होना चाहता था। रही बात उदर निर्वाह की, तो जब मैं गुरुदेव का कार्य कर रहा हूँ तो मेरे उदर निर्वाह की चिंता भी उन्हीं की है, वह भी मेरा कार्य नहीं है। जैसे हम एक बिल्ली को पालते हैं तो उस बिल्ली के उदर निर्वाह की चिंता भी हम ही करते हैं। उसे कोई मार न डाले, उसे गर्मी न लगे, ठंड न लगे, यह ध्यान भी रखते हैं। यह भी ठीक वैसा ही है। तुम लोगों को मेरे परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है। सब अच्छा ही होगा। सब बच्चे अपनी अपनी किस्मत लेकर आए हैं। वे जन्म के साथ शक्तियाँ लेकर आए हैं। बहुत अच्छी आत्माएं हैं। इसीलिए प्रत्येक बच्चे के जन्म के साथ ही मेरी आध्यात्मिक स्थिति भी बढ़ी है। दूसरा संयोग देख कि पत्नी भी समाधानी है। वही इस मार्ग में मेरी शक्ति है। इस मार्ग पर चलने की इच्छा तो मुझे जन्म से ही थी। जब मैं बच्चा था तो मैं इस मार्ग पर चल नहीं सकता था। मेरी नानी मेरी पहली गुरु है। उसने परमात्मा अविनाशी है, वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा का मंत्र मुझे बार बार कहकर मेरे भीतर, मेरे मन में आज के परमात्मा के बारे में जिज्ञासा जगाई थी। पर मैं छोटा था, चाहकर भी इस मार्ग पर नहीं चल सकता था। तो कई बार तेरे गुरु की समाधि के पास मुझे दर्शन कराने ले जाती थी। तब मेरे मन से एक ही प्रार्थना निकलती थी कि गुरु शक्ति का अस्तित्व आज भी किसी न किसी रूप में होगा ही। मेरे जीवन में वह क्षण आए कि मैं उस रूप के दर्शन कर सकूं, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो समाधिस्थ हो गए थे, वे जीवित नहीं थे। लेकिन तेरे कारण मेरा उन पर बड़ा विश्वास था कि वे परमात्मा के माध्यम थे। माँ, यह रहस्य मैं बचपन में ही जान गया था कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई शरीर अविनाशी नहीं है और परमात्मा तो अविनाशी है। तो फिर कोई भी शरीर परमात्मा कैसे हो सकता है? इस सृष्टि में ऐसा है ही नहीं जिसे हम परमात्मा कह सके। वह तो एक अविनाशी शक्ति है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और हम जिन्हें परमात्मा मानते हैं वे भी परमात्मा नहीं है। इसलिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा एक विश्व चेतना है, वह एक शरीर कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। हम जिन्हें भगवान मानते हैं वे भी भगवान नहीं थे, वे भी भगवान के माध्यम मात्र थे। कोई भी मनुष्य
परमात्मामय बन सकता है। परमात्मामय होना एक उच्च स्थिति है। वह स्थिति कोई भी प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी होती है। प्रत्येक बीज वृक्ष बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य चाहे तो भगवान बन सकता है। जो भी अपने मनुष्य होने के अलग अस्तित्व को छोड़ता है, अपने मैं को समाप्त करता है, वह परमात्मामय बन सकता है। मनुष्य और भगवान के बीच केवल मैं का अंतर है। जो इस अंतर को समाप्त कर लेते हैं वे परमात्मामय हो जाते हैं। उनका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर वह विश्व चेतना शक्ति उन्हीं के भीतर से ठीक इस प्रकार से बहती है जैसे नल के पाइप से पानी बह रहा हो। जिन्हें हम भगवान मानते हैं ये सब पाइप है, लेकिन ये पानी नहीं है। पाइप और पानी में जो अंतर है वही माध्यम और परमात्मा में है। कोई भी व्यक्ति अपने मैं के अहंकार को समाप्त कर लेता है तो वही मोक्ष की स्थिति होती है, और वह स्थिति पाने के लिए ही सारी जद्दोजहद है। मोक्ष एक स्थिति है, एक शून्य की स्थिति। वह स्थिति अपने जीवन काल में मिले, इसीलिए हिमालय में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। वे उस स्थिति को भी पा लेते हैं, पर वे उस स्थिति को औरों को दे नहीं सकते। इस समाज में वापस आ नहीं सकते। उन्होंने अपने आप को इतना संवेदनशील बना लिया है, प्रकृति के साथ इतना समरस कर लिया है। वे इस समाज में तो छोड़, वे हिमालय से थोड़ा नीचे भी नहीं आ सकते हैं। वहाँ के सामान्य मनुष्य और वहाँ के जानवर भी इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वे इस दुनिया में जीवित ही नहीं रह सकते हैं। यह तुझे सच बता रहा हूँ। परमात्मा ऐसे कई माध्यमों में के रूप में हिमालय में आज भी है, जिनके सानिध्य में जाने के बाद मनुष्य अपनी सारी सुध-बुध खो बैठता है और उन्हीं का हो जाता है। जब मैं उनके सानिध्य में जाता हूँ तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मैं परमात्मा के जिस रूप की इच्छा करता हूँ वह रूप मुझे उनमें नजर आता है। यह इसीलिए होता है कि उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है, एक शून्य की स्थिति प्राप्त कर ली है, एक मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर ली है। यह स्थिति प्राप्त करने में उन्हें कई जन्म लगे हैं। यह स्थिति जन्मों जन्मों के बाद प्राप्त होती है। उनके दर्शन करना भी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है, और मुझे तो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। परमात्मा के साथ रहने का सौभाग्य तो मैं क्यों छोड़ूंगा? यह अवसर तो तू भी नहीं छोड़ सकती है, कोई भी नहीं छोड़ सकता। उनके दर्शन से ही एक प्रकार की आत्मिक शांति का अनुभव होता है। सारा चित्त जो बाहर जाते रहता है अनायास ही भीतर की ओर मुड़ जाता है। जो शांति मनुष्य पैसे में, भौतिक साधनों में खोजता रहता है, मंदिरों में खोजता रहता है, तीर्थ क्षेत्र में खोजता रहता है, वह सब उसके ही भीतर है। यह आभास उसे हो जाता है और उसे एक आनंद की अनुभूति होती है। आत्मानंद के आनंद का वर्णन ही नहीं कर सकता, वह तो एक अनुभूति है। फिर उनके पास से जाने की ही इच्छा नहीं होती और समय का भी ध्यान नहीं रहता। कितने दिन बीत गए पता भी नहीं चलता। एक दिन तो ऐसे बीतता है मानो एक क्षण हो। वह इसलिए होता है कि उन्होंने अपना अलग अस्तित्व समाप्त कर लिया है। वे परमात्मामय हो गए हैं, इसलिए वे परमात्मा लगते हैं। उनके दर्शन के बाद परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। उनकी वह स्थिति ही
उन्हें औरों की दृष्टि में परमात्मा बना देती है। उनके अंदर हम किसी के भी दर्शन कर सकते हैं। तूने तेरे गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ा है, उसमें एक घटना है। तुम्हारे गुरुदेव ने विट्ठल के रूप में भगवान को मानने वाले एक भक्त को उनके सानिध्य में आने पर विट्ठल के दर्शन करा दिए। यह इसीलिए संभव हो सका क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव को वह अस्तित्व विहीन परिस्थिति प्राप्त हो गई थी। उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, इसीलिए उस भक्त के आराध्य देव विट्ठल थे, तो वे आराध्य देवत ही उसे गुरुदेव में दिखे। उसका आराध्य देवत कोई भी होता तो भी वह उसको उनमें दिख सकता था। लेकिन ऐसे गुरु बीते हुए ज़माने की बातें हैं। आज ऐसे गुरु समाज में नहीं है, और जहाँ है वहाँ समाज कभी जा नहीं सकता। तो आज एक सामान्य मनुष्य चाहे कि वह किसी में किसी के भी दर्शन कर ले तो यह संभव नहीं है। तो कल के परमात्मा के दर्शन आज अगर कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में इतना शुद्ध अस्तित्व विहीन माध्यम नहीं है। इसीलिए समाज को उसकी अनुभूति भी नहीं है। समाज और परमात्मा के बीच एक ईश्वरीय अनुभूति है। वह अनुभूति हिमालय में ही है और समाज हिमालय में नहीं, बाहर ही है। उसी दिव्य अनुभूति की गंगा को समाज तक लाने के भगीरथ प्रयत्न करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। माँ प्रत्येक आत्मा का इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य होता है। वह अगर उसी उद्देश्य की ओर चली तो ही उसे आत्मिक सुख मिलता है, और नहीं चली तो वह जीवन में अपने कार्य में प्रगति कर ले, वह मनुष्य कभी सुखी और समाधानी नहीं हो सकता। उस मनुष्य को जीवन भर लगेगा कि मुझे तो यह बनने की इच्छा थी पर मैं यह बन गया। ऐसा मेरा नहीं है। मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, मैं उसी राह पर चलना भी चाहता था। इस राह पर चलने की इच्छा तो जन्म से ही थी, पर इस राह पर चलने की शक्ति नहीं थी, और शक्ति नहीं थी इसलिए इस मार्ग पर चलने की हिम्मत कभी नहीं कर सका। लेकिन जब मेरा विवाह ऐसी कन्या के साथ हुआ जो मेरे जीवन में शक्ति बनकर आई, तो जीवन में जो निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी वह शक्ति मिल गई। अब तू ही सोच, पत्नी और 2 बच्चों के होते हुए इस निर्णय पर रहना कितना कठिन है। यह सब मेरी पत्नी के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। इसलिए शादी के बाद ही यह निर्णय लिया गया, और आज भी मैं मेरे निर्णय से प्रसन्न हूँ। जो शादी के पहले न कर सका वह बाद में हो गया। शादी होना भी गुरुदेव की ही कृपा का एक भाग है। जो कुछ हो रहा है वह एक निश्चित दिशा में ही बढ़ने के लिए हो रहा है, और भविष्य में आगे जो कुछ होगा वह भी गुरुदेव की इच्छा से होगा। जो भी होगा वह भले हमारे भले के लिए ही होगा। यह विश्वास मुझे सदैव रहता है, और इसीलिए मैं सदैव तनाव मुक्त रहता हूँ। मुझे मेरा भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित दिख रहा है। तू क्यों व्यर्थ की चिंता करती है? सदैव याद रख, सब अच्छा ही होगा। जिस प्रकार तुम्हारा तुम्हारे गुरुदेव पर संपूर्ण विश्वास है, ठीक इसी प्रकार से मेरा भी मेरे गुरुदेव पर संपूर्ण विश्वास है। माँ, तुम तो गुरु मार्गी हो। गुरु मार्ग पर चलने से जीवन कितना अच्छा शांत होता है वह तुमने देखा ही है। अब ठीक उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। माँ, गुरु यानी कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ही है। जिसने भी इस प्रकृति में जाकर अपना अस्तित्व खोया और प्रकृति उसके भीतर से ही बहने लग गई, वह प्रकृतिमय हो गया।
वह माध्यम ही गुरु है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर भीतर से बहने वाली शक्ति एक ही है। यही कारण है तुम्हारे गुरुदेव के भीतर ही उनके शिष्य को विट्ठल भगवान के दर्शन हो गए। विट्ठल के रूप को ही उस भक्त ने भगवान माना था और परमात्मा की ठीक वही शक्ति उन गुरुदेव में बह रही थी। उनके शरीर का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, इसीलिए वे शरीर के दोषों से परे थे और विट्ठल भक्त शिष्य तो परमात्मा की शक्ति से जुड़ा था। विट्ठल के रूप को तो उसने ही मान कर रखा, उसके चित्त ने निर्माण किया था। विट्ठल की भक्ति करते करते विट्ठल यानी भगवान ही है, यह उसने मान कर रखा था। वह परमात्मा की शक्ति को विट्ठल के अलावा किसी और रूप में देख ही नहीं सकता था। लेकिन परमात्मा तो एक ही है और उसकी शक्ति भी एक ही है। रूप तो हम ही हमारी इच्छा से मान लेते हैं। परमात्मामय मनुष्य हमें परमात्मा सा लगने लग जाता है। शरीर तो बाहरी रूप है, उधर मत देख।